बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दिवाली के त्योहार से पहले ही लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ लालू यादव के करीबी पर ईडी का भयंकर डंडा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है और उनकी विधायकी भी जा सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लालू परिवार की मुश्किलों में एक बार फिर से ईडी ने इजाफा कर दिया है, जिससे लालू परिवार एक बार फिर से टेंशन में आ गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल और उनके भाई राजेश कात्याल की 56 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। आरोप है कि कात्याल भाइयों ने अपनी रियल एस्टेट कंपनी कृषि रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा सिटी प्राइवेट के जरिए लोगों से फ्लैट के नाम पर पैसे लिए और उन्हें फ्लैट नहीं दिया। ईडी का आरोप है कि उन्होंने इस पैसे को विदेशों में भेजा और निवेश किया। हरियाणा के गुरुग्राम में कार्रवाई। ईडी ने यह कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम में की है। कुछ दिनों पहले ईडी ने गुरुग्राम में अमित कात्याल की कंपनी क्रिस रियलटेक प्राइवेट के कार्यालय पर छापा भी मारा था। छापे में 35 लाख रुपए नकद और कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे। अमित और राजेश कात्याल दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली की आर्थिक अपराध इकाई ने कात्याल भाइयों और उनकी कंपनियों के खिलाफ आवास के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे को लंदन, श्रीलंका और सेंट किट्स जैसे देशों में निवेश किया। ईडी के मुताबिक फर्जी कंपनियों के जरिए कात्याल ने 400 करोड़ रुपए विदेश भेजे हैं। इससे पहले ईडी ने राजेश और अमित कात्याल के कई ठिकानों से 2 करोड़ 41 लाख रुपए के गहने और सिक्के भी जब्त किए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन और फ्लैट भी जब्त किए गए थे। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले लालू यादव के खास लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। कौन है अमित कात्याल? अमित कात्याल पेशे से सीए है। जानकारी के मुताबिक अमित कात्याल पर प्लॉट खरीदने के पैसे की हेराफेरी और अवैध रूप से डाइवर्ट करने का आरोप है। ईडी ने अमित कात्याल की मेसर्स क्रिस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की है। इसके अलावा ईडी ने 4 दिन पहले 18 अक्टूबर को 2 परिसरों में रेड कर तलाशी ली थी, जिसमें 35 लाख रुपए नकद और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी। जांच के दौरान अमित के भाई राजेश कात्याल को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। विशेष न्यायालय ने उसे 7 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। कई निवेशकों को दिया धोखा। ईडी ने अमित कात्याल के साथ ही राजेश कात्याल और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने रियल एस्टेट बिजनेस में लगे मेसर्स क्रिस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कई निवेशकों को धोखा दिया है। उन पर अवैध रूप से करोड़ों रुपए विदेश भेजने का आरोप भी लगा है। इससे पहले ईडी ने यह दावा किया था कि कात्याल एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। आरोप है कि कात्याल ने लालू प्रसाद यादव की ओर से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी। बता दें कि बिहार का लैंड फॉर जॉब घोटाला काफी चर्चा में रहा था, जिसमें आरोप थे कि जॉब के बदले बेरोजगार युवाओं से जमीन ले ली गई। कात्याल को इससे पहले ईडी ने 11 नवंबर 2023 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। क्या है लैंड फॉर जॉब मामला? लालू परिवार पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले का आरोप है। तब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से रिश्वत के रूप में जमीन ले ली थी। ईडी ने इस मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया था। लालू यादव, तेजस्वी यादव के अलावा 8 अन्य इस मामले में आरोपी हैं। फिलहाल उन्हें जमानत मिली हुई है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले भी हो चुकी है संपत्ति जब्त। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब अमित कात्याल पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने पहले अमित कात्याल की गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन और फ्लैट, मुंबई में कुछ आवासीय इकाइयां, दिल्ली में एक फार्म हाउस और उनके रियलिटी कंपनियों की फिक्स डिपॉजिट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जब्त कर ली थी। केंद्रीय एजेंसी की जांच टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि डीटीसीपी से कोई लाइसेंस लिए बिना प्रमोटरों और उनकी कंपनियों के द्वारा
प्लॉट खरीदने के पैसों को गैर कानूनी तरीके से इधर उधर करने से संबंधित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने एक बयान में कहा कि अमित कात्याल क्रिश रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 113 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने के लिए 6 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत एक अंतिम आदेश जारी किया गया था। तेजस्वी का गिरिराज सिंह पर हमला। एक तरफ लालू यादव के करीबी पर ईडी का जबरदस्त डंडा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने बयानों से खुद ही टेंशन बढ़ा रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड में हैं। ऐसे में उन्होंने राजद के चतरा उम्मीदवार के नामांकन में रांची से चतरा जाने के दौरान फेसबुक लाइव पर आकर वीडियो बयान जारी किया। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा अररिया सांसद के बयान को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कड़ी चेतावनी भी दी। तेजस्वी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश हैं। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित अल्पसंख्यक भाई पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार दंगाइयों को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में कोई अनहोनी घटना होती है, कुछ भी होता है, दंगा फसाद होता है, तो बीजेपी और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका बिहार में एक ही जिम्मेदार होगा, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तेजस्वी ने बिहार की जनता से कहा कि उन्हें एक नया बिहार बनाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य को बेहतर करना है, जहां बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की बात हो, रोजगार लोगों को मिले, अच्छी चिकित्सा लोगों को मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, किसानों की बात होनी चाहिए। इसलिए जो भी बीजेपी के लोग प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप बैठने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव की जाएगी विधायकी।
वहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनावी घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया है। जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी यादव ने अपनी आय छुपाई है और चुनाव आयोग को गलत जानकारी भी दी है। इस मामले में जेडीयू ने चुनाव आयोग से तेजस्वी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। मामला तेजस्वी यादव द्वारा 2015 और 2020 में दिए गए चुनावी हलफनामों से जुड़ा है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने अपनी आय को कम करके दिखाया है और लोगों को दिए गए कर्ज की जानकारी छुपाई है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 5 साल में 89 लाख रुपए कमाने की बात कही है, लेकिन इस दौरान उन्होंने 4 करोड़ रुपए का कर्ज लोगों को दिया है। तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दरअसल जेडीयू नेताओं की एक प्रतिनिधि ने मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिली और तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। पार्टी ने अपनी शिकायत में कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123(2) के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जेडीयू नेताओं ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें तेजस्वी यादव के 2015 और 2020 के चुनावी हलफनामा हवाला दिया गया है। कम आय कैसे दिखाई? जेडीयू नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 2015 के चुनावी हलफनामे में अपनी सालाना आय 5.60 लाख रुपए बताई थी और उस समय उन्होंने लोगों को 1 करोड़ 13 लाख रुपए कर्ज दे रखा था। 2020 के हलफनामे में तेजस्वी यादव ने अपनी सालाना आय 1 करोड़ 41 लाख रुपए दिखाई, जो हर महीने के हिसाब से 11,812 रुपए होती है। जेडीयू ने सवाल किया कि जब विधायकों का न्यूनतम वेतन 40,000 रुपए है तो तेजस्वी यादव ने इतनी कम आय कैसे दिखाई। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव या आरजेडी की तरफ से जेडीयू के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि आरजेडी इस मौके पर कैसा रिएक्ट करती है और ये भी देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव पर कोई बड़ा एक्शन होता है या फिर नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।